भले उनका हाथ और पैर बंधा हुआ था, लेकिन वे दो भाइयों का संगति, वे दो पासवानों का संगति उस जेल में उद्धार को लाया है। आपका संगति पड़ोसी का उद्धार करेगा, आपका संगति आपके नगर का उद्धार करेगा, आपका संगति आपके पति का उद्धार करेगा, आपका संगति आपके बच्चों का उद्धार करेगा। आपको मालूम है पौलुस और सिलास सब आधी रात को वे दोनों वे संगति किया, वे परमेश्वर का भजन गाए, वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना किए। बाइबल में लिखा है उनकी प्रार्थना से, उनकी आराधना से हाथ पैर का जंजीर खुल गया, जेल का नींव हिल गया है। और बाइबल हमें यह सिखाता है उस जेल में अद्भुत काम परमेश्वर स्वर्ग से प्रकट किया है। आप यदि प्रार्थना करने को तैयार है, आप यदि खुदा के साथ संगति करने को तैयार है, आप अकेले नहीं है। परमेश्वर आपके साथ उस बीच में जब आप परमेश्वर की दुहाई देते हैं, उस बीच में परमेश्वर आपके साथ रहता है। वचन में लिखा है जहां 2 और 3 परमेश्वर के नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां स्वयं परमेश्वर रहता है। आप ये क्यों सोचते हैं जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरे साथ में कोई नहीं रहता, मैं अकेला हूं, मेरा परिवार अकेले है? मैं आपसे कहना चाहता हूं आप अकेले नहीं है, आपके साथ में परमेश्वर इकट्ठा है। हम जब यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं इकट्ठा होकर, जब हम यहाँ संगति कर रहे हैं, तो आपके बाजू में यीशु मसीह है, आपके पास में यीशु मसीह है, वो आपके साथ में है, पवित्र आत्मा आपके साथ में है। आप जो खुदा को बोलेंगे परमेश्वर आपके लिए वैसा काम स्वर्ग से प्रकट करेगा। जब पौलुस और सिलास ने जब संगति किया, सब खुदा की दुहाई दिया, उनके हाथ पैर का बंधन यीशु के नाम से खुल गया है। दुष्ट आत्मा यदि आपके हाथों को बांध कर रखा है, आपके मुंह को यदि दुष्ट आत्मा आराधना करने के लिए बांध के रखा है, दुष्ट आत्मा यदि आपके विचारों को बांध के रखा है, यीशु के नाम से मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, यह आराधना के माध्यम से, ये संगति के माध्यम से दुष्ट आत्मा आपके जीवन के तमाम बंधन जो बांध के रखा है, वह यीशु के नाम से वो सारा बंधन टूट जाएगा। इसलिए आज की शाम के समय सुबह और मैं इकट्ठा होकर खुदा की दुहाई देते हैं। कौन सा बंधन है जो आराधना करने से आपको रोकता है? कौन सा बंधन है जो आपको प्रचार करने से रोकता है? कौन सा बंधन है जो आपको संगति करने से रोकता है? ये सारा बंधन यीशु के नाम में आज की ये शाम टूट जाएगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, स्यों स्यों प्रभु के आगमन को हम निकट आते देख रहे हैं, त्यों त्यों हमको संगति करना है। हम खुदा के साथ यदि 1 घंटा संगति करते हैं तो हमको 2 घंटा संगति करना है। हम यदि 2 घंटा संगति करते हैं तो हमको 4 घंटा संगति करना है। कारण क्या है? प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। इसलिए हम पहला परमेश्वर के चेलों के साथ संगति करने वाले बन जाए। जैसे पुराने समय में विश्वासी लोग प्रतिदिन वे लोग एक दूसरे के घर में इकट्ठा होकर खुदा की दुहाई दिया करते थे, वैसा हम भी प्रतिदिन एक दूसरे के घरों में इकट्ठा होने वाले बन जाए। आपको मालूम है जब प्रेरितों काम 3 अध्याय उसका 1 पद से आगे लिखा है, जब पतरस और यूहन्ना ये 2 भाई लोग जब संगति करने के लिए परमेश्वर के मंदिर को सा रहे थे, वचन में ऐसा लिखा है, एक जन्म के लंगड़ा उस मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहा था। आपको सब बातें मालूम है। पतरस को यूहन्ना को वो भिखारी भीख मांगा, लेकिन पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा? सोना चांदी तो हमारे पास में नहीं है। उसने कहा यीशु मसीह उनके पास में था। कहता है यीशु के नाम से उठ और चल फिर। आपको मालूम है उस जन्म का लंगड़ा उसी वक्त चंगा हो गया है। यदि आप परमेश्वर के भक्त लोग, आप यदि आपस में एक साथ संगति करते हैं, मेरे प्रिय विश्वासियों, आप यदि आपस में एक साथ संगति करते हैं, आपकी संगति का रिजल्ट आप कुछ दिनों के बाद अपने जीवन में देखेंगे। आप कुछ अद्भुत काम को जो आज तक आप अपने जीवन में देख नहीं, कुछ ऐसा अद्भुत काम को आप अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए संगति को आप बहुत आदर करें, संगति को आप अपने जीवन में पहला स्थान दें। संगति लोगों के
दशा और दिशा को बदल सकता है। जो आपसे नहीं हो सकता, वो संगति जब आपस में आप मिलकर करेंगे तो उस संगति के द्वारा हो सकता है। तो मैंने कहा हमको परमेश्वर के भक्तों के साथ संगति करना है, हमको विश्वासियों के साथ संगति करना है। संगति क्यों करना है? क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। ज्यों-ज्यों प्रभु के निकट को आगमन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों तुम ऐसा ही संगति किया करो। कोई लिख रहे रेफरेंस, तो मैं समय ना रहने के कारण मैं वचन बोलना चाहूंगा, आप लोग लिख सकते हैं। किनके साथ हमको संगति नहीं करना है? संगति मैंने बोला संगति करना है परमेश्वर के भक्तों के साथ, विश्वासियों के साथ। संगति क्यों करना है? क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। लेकिन दूसरा बात यह है संगति नहीं करने इनके साथ में। नीति वचन 12 अध्याय उसका 11 पद में लिखा है, निकम्मों की संगति ना करना। निकम्मे लोग जो है उनके साथ संगति नहीं करना। दूसरा नीति वचन 23 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है, दाख मधु पीने वालों के साथ या मांस के अधिक खाने वालों के साथ संगति ना करना। तीसरा नीति वचन 24 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, बुरे लोगों के साथ संगति ना करना। चौथा नीति वचन 29 अध्याय 8 पद में लिखा है, वेश्याओं के समान वेश्याओं के साथ संगति ना करना, क्योंकि जो वेश्या के साथ संगति करते हैं वे टुकड़ों का भिखारी हो जाते हैं। पांचवी बात, प्रेरितों का काम 10 अध्याय 28 पद, अन्य जातियों के साथ तुम्हारा संगति नहीं होना चाहिए। छठवीं बात, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 11 पद में वहां लिखा है, मूर्ति पूजक, झूठ बोलने वाला, व्यभिचार करने वाला, गंदा काम करने वाला, इन लोगों के साथ तुम संगति ना करना। पढ़ेंगे एक बार उस वचन को, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 11 पद को पढ़ेंगे जी। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 11 पद।